देश में कोरोना वायरस की हालत विस्फोटक होती जा रही है। कोविड-19 की ये दूसरी लहर शायद अपने पीक के करीब है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जितने केस अमेरिका और ब्राजील को मिलकर नहीं आए हैं, इससे कहीं ज्यादा अकेले भारत में रिपोर्ट किए गए हैं। इन सब के बीच वायरस के एक नए रूप में चिंता बढ़ा दी है, जिसे डबल म्यूटेंट वायरस के नाम से जाना जाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि इस डबल म्यूटेशन वेरिएंट के कारण ही मामलों में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। डबल म्यूटेंट वायरस ने इस महामारी से निपटने की चुनौती काफी बढ़ा दी है। आखिर क्या है डबल म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन और इसको लेकर हमें वाकई कितनी चिंता करने की जरूरत है, आइए बताते हैं। नए स्ट्रेन को क्यों कहते हैं डबल म्यूटेंट वायरस? मार्च के अंत में भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट की जानकारी दी थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B1617 नाम दिया गया है, जिसमें दो तरह के म्यूटेंट हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं, ताकि उन्हें खत्म न किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही ये बेहद खतरनाक माना जाता है। किन राज्यों में हो चुकी है इस वेरिएंट की पहचान? वायरस का ये नया म्यूटेंट घरेलू और कॉमन है। डबल म्यूटेंट वायरस की पहचान देश के कम से कम 5 राज्यों में की जा चुकी है। इन्हीं राज्यों में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब भी शामिल हैं। इनके अलावा फिलहाल और कितने राज्यों में डबल म्यूटेंट वायरस की सक्रिय है, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। वहीं ग्लोबल लेवल पर भी इस वेरिएंट से लोग संक्रमित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस नए स्ट्रेन के केस अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। क्यों है नया वेरिएंट इतना खतरनाक? चूंकि ये नया म्यूटेंट 2 अन्य म्यूटेशन के जेनेटिक कोड E484Q और L452R को खुद में समेटे हुए है, क्योंकि पहले से ही दुनिया भर में फैला हुआ है। जहां ये दोनों म्यूटेशन अपने बेहद ज्यादा प्रभावशीलता और संक्रमण के दर के लिए जाने जाते हैं, वहीं ये पहली बार है कि दोनों एक साथ मिल गए हैं, जिसके कि वायरस कई गुना ज्यादा खतरनाक और संक्रामक रूप लेता जा रहा है। अगर आसान भाषा में कहें तो इस डबल म्यूटेंट में कोरोना वायरस से जुड़े 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्क मौजूद हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल्स में चिपक जाता है और उसके बाद उसके अंगों पर अटैक करता है। इस स्ट्रेन का वेरिएंट स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है, जिसके कि वो सेल्स के साथ अटैच होकर कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है। इससे संक्रमण डरावने रूप में गिरफ्त ले लेता है। क्या वैक्सीन नहीं करती है नए स्ट्रेन पर काम? कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के साथ एक और खतरा जुड़ा है, और ये है वैक्सीन के बाद संक्रमण दर में बढ़ोतरी और दोबारा से संक्रमण। इस वक्त देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। जहां कोविड की वैक्सीन फिलहाल 100% असरदार नहीं है, वहीं ज्यादा मजबूत और अलग स्पाइक प्रोटीन के कारण नए वेरिएंट को एंटीबॉडीज को मात देने में आसानी हो सकती है। ये अन्य लोगों को भी चपेट में ले सकता है जो कोरोना वायरस से उबर चुके हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।